असर अनीस खान का प्यारा सा म्यूजिक वीडियो खामोशी मुंबई में शानदार ढंग से लॉन्च कर दिया गया है। डेब्यू एक्ट्रेस सिमरन कौर और असर अनीस खान पर रोमांटिक अंदाज में इस गीत को फिल्माया गया है। इसके गीतकार और सिंगर फरीदून शहरयार हैं, जिन्होंने बड़ी ही खूबसूरत शायरी लिखी है। इसके म्यूजिक कंपोजर असर अनीस खान हैं। नए म्यूजिक वीडियो खामोशी का निर्माण असर अनीस खान ने सिफर प्रोडक्शन के बैनर तले किया है। इस वीडियो को बी फॉर यू म्यूजिक ने रिलीज किया है। इसके वीडियो डायरेक्टर विशाल विक्रम सिंह हैं। मशहूर एक्टर मॉडल सलमान शेख यहाँ गेस्ट के रूप में मौजूद थे, जिन्होंने असर अनीस खान को ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। एकदम फिल्मी अंदाज में फिल्माए गए गीत को यहाँ आए मेहमानों और मौजूद तमाम लोगों ने खूब पसंद किया है। एक्चुअली ये सॉन्ग शूट करने से पहले मैं अशर से तो बहुत टाइम पहले ही मिल चुकी थी। सो वी वर प्लानिंग कि कुछ करेंगे। सो मुझे भरोसा था अशर के, मैंने पहले भी गाने सुने थे। सो आई जस्ट वांटेड टू वर्क विद हिम बिकॉज ही इज़ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। एंड फिर अमरावती में शूट था एंड देन एवरीवन वाज सो हम्बल एंड स्वीट। और बस यही था, मुझे अशर के साथ काम करना था एंड आई जस्ट वांटेड टू डू अ सॉन्ग विद हिम, कि देखने के लिए कि हाउ एवरीथिंग गोज़। So yeah, that's the reason. And आपने अभी सॉन्ग अपना सुना, कैसा लग रहा है आपका अपना सॉन्ग हिंदी में डेब्यू देखकर? मैं तो पहले ही देख चुकी थी। अच्छा लग रहा है, मैं टीवी पे देख के अच्छा लग रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, आपको क्यों लगा खामोशी के लिए जो परफेक्ट एक हमको एक्ट्रेस चाहिए वो सिमरन जी ही बेस्ट? देखिए, इसके दो रीज़न्स है। एक तो मैं, जैसे सिमरन ने बताया कि वी वर ट्राइंग टू वर्क ऑन सम प्रोजेक्ट, और जब खामोशी की बात आई तो देयर वाज द फर्स्ट नेम इन माय माइंड वाज सिमरन। द रीज़न वाज कि एक तो स्टोरी के हिसाब से वो गोइंग परफेक्ट। डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी कि थोड़ा सा हैप्पी एंड क्यूट फेस भी चाहिए था, और थोड़ा जैसे रिक्वायरमेंट्स थी डायरेक्टर की। एंड दैट्स हाउ वी मेट, एंड डायरेक्टर को पसंद आया, होल फॉर्मेट वाज गुड। फरीदून जी ने ओके किया वहाँ से, तो आई एम रियली हैप्पी दैट इट केम आउट वेरी नाइसली। तो खामोशी क्या लग रहा है पब्लिक को कितना ज़्यादा पसंद आएगा? क्या कुछ आप पब्लिक के सामने लाने या मैं तो डरा हुआ हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि मैं हर बार लास्ट टाइम भी जब सब लोग से मुलाकात हुई थी तो यही सवाल उठे थे कि कुछ ट्रेंडी बनाइए, ये बनाइए। मेरा ये मकसद होता है हमेशा कि एज अ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हम लोग को बहुत छूट होती है बनाने की, जो कि फ़िल्म में आप आप जब कमर्शियली घुसते हो तो नहीं होती। इंडिपेंडेंट में एक ये हो जाता है कि यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू। सो जैसे मैंने कहा कि ये गाना नहीं है, आपने सुना होगा, इसमें अल्फाज बहुत कम है, लिमिटेड है, जो अल्टीमेटली यूएई में या पाकिस्तान में इस तरफ में ज़्यादा होता है कि पोइट्री बेस्ड गाने जो होते हैं वो आते हैं बाहर। सो दिस वाज द सेम थिंग, देयर वाज लाइक 4 to 6 lines written, and that's how we wanted to compose the song. So I'm a bit of nervous. Let's see, ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंट था कि म्यूज़िकली वीडियो तो खैर मैंने बनाया प्रेजेंटेबल, बट म्यूज़िकली पीपल कितना लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, दैट आई हैव टू सी। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू एटलीस्ट गो थ्रू द होल वीडियो इंस्टेड ऑफ जस्ट जजिंग इट विद इन 30 seconds or 1 minute. सिमरन जी, सेट के दौरान, शूटिंग के दौरान क्या कुछ ऐसा यादें रही जो आपके साथ जुड़ी हुई है, अगर आप शेयर करें? कौन-कौन से बहुत सारी लोकेशन पे जहाँ पे से शूट किया बहुत है? सारी, मैं बहुत परेशान हुई नहीं, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। एंड मतलब काफ़ी टाइम ऐसा भी हुआ है कि हम लोग शूट कर रहे हैं आउटडोर एंड सर पे इतनी ज़्यादा गर्मी है। और हम लोग, मुझे याद है, हम लोग बाइक सीक्वेंस कर रहे थे, तो करते करते मैंने अशर को, बहुत प्यास लग रही है, अब नहीं कर पाऊँगी। फिर अशर ने बाइक रोकी एंड देन ही वेंट टू लाइक ब्रिंग द वाटर। सो ऐसे बहुत थे बेसिकली। मेरे लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंस था शूट में, लेकिन एवरीथिंग वाज गुड। असर वॉइस बहुत अच्छी लग रही है, उसके पीछे कुछ कारण था उनको चूज़ करना या किस? नहीं, एक्चुअली फरीदून जी गाते हैं काफ़ी, उनके काफ़ी सारे गाने आ चुके हैं पहले, और ये भी सारे पोइट्री बेस्ड ही होते हैं।
तो एक हो जाता है ना कि राइटर जब खुद अपनी आवाज़ में गाता है किसी चीज़ को, और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पोइट्री, तो कोई और उसको मेरे हिसाब से वो फील नहीं दे पाता अगर मैं भी उसको गाता या कोई और गाता. बट हाँ, ही वॉज़ वेरी सपोर्टिव. ही ऑलवेज वांटेड टू सिंग दिस वन एंड ही डिड इट इन वन टेक. और जो तानिया है जिन्होंने फीमेल वोकल्स में वॉइस दी है, जिन्होंने पूरा वोकल प्रोग्रामिंग किया बेसिकली, वो उस वक्त आई हुई थी इंडिया, न्यूयॉर्क से, और शी वॉज़ वेरी काइंड टू. उन्होंने 2 दिन का वक्त लेके इसको फटाफट से वोकल डिज़ाइनिंग और ये सब किया. तो आई थिंक वो बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि फरीदून जी की ही आवाज़ रहे इसमें, और इवन ही इज़ हैप्पी विद द प्रोडक्ट. खामोशी और अमरावती जो आपने जिक्र किया, तो अमरावती में क्या खामोशी थी कि वहाँ गए आप शूट करने के लिए अमरावती में? नहीं यार, मेरा वतन है, और कोई एक प्रोजेक्ट में देख रहा था कि व्हाट कैन आई शूट देयर इन माय होम टाउन. और जैसे आपको पता है कि विदर्भ जो है, नागपुर और अमरावती, दिस इज़ लाइक द मेन सेंटर पार्ट ऑफ होल इंडिया. तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रीनरी ओवर देयर, और कुछ जैसे वो बाइक लोकेशंस जो आपने देखी, छोटा सा हिल स्टेशन है वहाँ पे, चिकलदरा. तो आई वांटेड टू डू देयर समथिंग, बट अल्टीमेटली मेरी टीम, शुभम इज़ हियर एंड एवरीवन हु वर्कड ऑन द सॉन्ग, दे वो वेरी क्विक. हम 1 हफ़्ता पहले पहुँचे अमरावती, एंड उसी में हमने 3 दिन पहले रेकी करी, एंड देन वी वेंट फॉर द शूट. सो इट वाज वेरी हार्ड एंड फास्ट, बट चूँकि मेरी टीम इतनी अच्छी थी, लाइक आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी जो, एंड एवरीबॉडी वाज लाइक द होल टेक्निकल टीम, DOP, यहाँ से सिर्फ सिमरन, मैं, डायरेक्टर साहब और एसोसिएट मैम गए थे. बाय द होल टीम वाज फ्रॉम माय अमरावती, एंड दे डिड अ फैबुलस जॉब. आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव देम. सिमरन, आपका कैसा रहा अमरावती? भाकर, सागर वगैरह कुछ खाए आखिरी वहाँ के? नहीं, मेरा तो बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था. क्यों, क्या रहा? नहीं, मतलब लाइक सब सही था, बट खेती बाड़ी She was very upset with the धूप. Actually, we were shooting in March, ending April first week. It was like ये सारे हमने 40 to 43 डिग्रीज में शूट Yes, किया है, yes. विदाउट लाइक आज हम अगर सिटी में शूट किसी ने करें तो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइज नहीं किया था, नथिंग, पानी कोई साथ लेके नहीं चल रहा था. सो दोज वर द थिंग्स. ड्रेसिंग आपका जो बहुत खूबसूरत लग रहा है, आज भी बहुत खूबसूरत लग रही है आप. थैंक यू. उसके बारे में बताना चाहिए क्या? ये ड्रेसिंग तो अशर ने ऑर्गेनाइज किया, वहाँ स्टाइलिस्ट, मतलब मैंने ऑर्गेनाइज तो किया था कुछ. सो वी जस्ट सेलेक्टेड द आउटफिट्स की क्या लुक के साथ जाएगा, कौन से सीन के साथ क्या जाना चाहिए. लाइक इफ़ यू सी, इट इज़ वेरी सिंपल लाइक ड्रेसिंग. कॉस्ट्यूम Yeah. आपने बनाया, खुद बनाया था, किसी डिजाइनर ने बनाया था? तो there were like sponsors from my hometown itself, and there were like some designers. तो रक्षा NX ने किया. मेरे जो कॉस्ट्यूम्स थे वो 100 RBS जो रैपर है उनकी टीम ने अरेंज किए. तो it was like whole sponsored, but there were like associate directors who went there and put up a time for 3 to 4 days, और जिन्होंने सब सिलेक्ट किया एक एक कॉस्ट्यूम, एक एक सीन के हिसाब से. तो आई थिंक ये ओवरऑल सबका ही मेहनत था. बट हाँ, कॉस्ट्यूम्स में वी वर डूइंग लाइक वेरी क्विक, क्योंकि 1 हफ्ते के लिए हम गए थे. वी हैड टू डू कॉस्ट्यूम ट्रायल्स एंड रेकी एंड शूट एंड एवरीथिंग. तो वो एकदम फास्ट था सब कुछ. इसके अलावा भी 3 म्यूजिक वीडियो हैं आपकी, खामोशी से बन रहे हैं वो भी, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहिए. जी यार, एक्चुअली मिसिंग मीराज यार. तो एक्चुअली मेरे कंपनी को इस साल 5 साल पूरे हो गए, और बहुत सारे आप लोग 2018 में जब मेरा पहला गाना आया था शहर, आप सब थे वहाँ पे. ये आज 7वां गाना है, तो मुझे 10 करने इस साल. तो एक तो वो भी ज़िद है, और दूसरा भगवान की मेहर है कि इस साल कुछ बहुत अच्छे लोग जुड़े. सिमरन इज़ देयर. सिमरन बहुत जल्द इंशाल्लाह प्रोडक्शन में भी शी इज़ एंटरिंग एज अ प्रोड्यूसर. एंड तो मैं 3 गाने अपने अनाउंस कर रहा हूँ जो ऑफिशियली आप सबके सामने. एक तो है ठहर जा, मेरा पहला डांस नंबर है. मैं नहीं डांस कर रहा हूँ, ये लोग ही करें. एंड वी आर इंट्रोड्यूसिंग विराज जोशी. इज़ अ वेरी फेमस सेलिब्रिटी फोटोग्राफर एंड रन्स अ वेरी बिग एजेंसी. उसके बारे में भी मैं धीरे धीरे खोलूँगा. सेकंड सॉन्ग जो है, इट्स कॉल्ड तू चल. पिंक मूवी जो आई थी अमिताभ बच्चन साहब की, उसमें एक कविता थी, तू खुद की खोज में निकल, जो फॉर्चुनेटली मेरे मामू ने लिखी है, मिस्टर तनवीर गाजी. तो तनवीर गाजी साहब के साथ मिलकर वी आर डूइंग द रिप्राइज वर्जन ऑफ दिस सॉन्ग. कवर नहीं बोलेंगे, रिप्राइज ऑफिशियल उसका वर्जन बन रहा है. और तीसरा गाना है किताब, जो हम लोग मैंगलोर में शूट करें. एक इन्फ्लुएंसर और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है विदिता विश्वास, उनके साथ. तो ये 3 गाने हैं, और ठहर जा इज़ ऑलरेडी ऑन फ्लोर. इंशाल्लाह उसके बारे में जल्दी मैं रिवील करूँगा जितने भी सॉन्ग्स आ रहे हैं. आपके प्रोफाइल के बाद क्या क्या अभी तक काम किया है आपने?
मैं मोस्टली इन्फ्लुएंसर हूँ और मॉडलिंग ही करती हूँ. एंड देन मैंने पंजाबी सॉन्ग किया है. एंड देन अशर ने मुझे एक है लव मैरिज करके. सो बेसिकली आई एम इन्फ्लुएंसर एंड आई एम अ ट्रैवलर. इस गाने से क्या उम्मीद है आपको? देखते हैं. तो फर्स्ट डे है. कब? 6 बजे होगा. 6 बजे 6 इसमें बजे. लगेगा। सो लेट्स सी. तो हिंदी में आगे भी कंटिन्यू करना है? हाँ. यस. किस तरह के प्रोजेक्ट को आप देखते हैं आगे? ठहर जाके मेरे मतलब मतलब ऑनेस्टली आई लाइक मोस्टली लाइक रोमांटिक सॉन्ग्स. सैड रोमांटिक आई लाइक मोर. सो ऐसा कुछ मिले तो अच्छा लगेगा मुझे. अशर भाई सुन लिया ना रोमांटिक सॉन्ग? हाँ, मैं उनको सैड रोमांटिक पर्सन है लेकिन मैं उनको रोमांटिक पे रोमांटिक चेपे जा रहा हूँ. ये तो सैड थोड़ा सा शायद इसमें सैडनेस था. एक लाइन गुनगुनाएंगे क्या? खामोशी की हाँ. फरीदुन जी को कॉल करता हूँ मैं. एक लाइन गुनगुनाएगा दोनों. आप दोनों. I can't सिमरन इज अ वेरी गुड सिंगर. जी स्टार्ट करते हैं. ऐसे में वांट टू से. I can't say. सो इसका जो एक्चुअली वो एक जो लाइन थी, आँखों में जो हल्की सी ये नरमी है, जैसे साहिल पर पहुंची कोई कश्ती है, लबों से तुमने जो कहा ही नहीं, ऐसे सुन ली मैंने तेरी दास्तां, रह के शाम कहती है आंखें चुपके से. वहाँ पे मुनव्वर अली बैठा है, बहुत मारेगा मुझे. वो सुन रहा है बहुत दूर से कि ये क्या गा रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये खुशी है क्योंकि अशर मेरा भाई है. उसका कोई भी गाना आता है, कुछ भी प्रोजेक्ट आता है, मुझे पर्सनली खुशी होती है. प्रोफेशनली बात करूँ, अशर बहुत ही क्रिएटिव है. अपने हर काम में, अपने हर गाने में कभी वो एक्टिंग भी करता है, कभी गाने भी करता है. एक्टिंग पे दबाव देख रहे हो. ही इज़ वेरी टैलेंटेड पर्सन और हमेशा खुशी होती है. अभी तक मैंने इसका फाइनल वर्जन देखा नहीं. शायद ये पहला गाना होगा अशर का जो कि मैंने अभी तक फाइनल नहीं देखा. तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अशर में कब दिखाने वाले हो. सर अभी 6 बजे अभी तेरे स्क्रीनिंग. फिर उसके बाद में सही वाली तारीफ़ें करूँगा कि कहाँ कहाँ अशर ने कमाल किया है. फ़िलहाल बस यही बात की खुशी है कि अशर का एक और नया प्रोजेक्ट आ रहा है और ढेर सारी दुआएं हैं सिमरन के साथ, अशर के साथ में इनका गाना देखा. और हाँ, कुछ क्लिप्स मैंने देखे थे, वहाँ पे दोनों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे थे. पर्सनली खुशी हो रही थी, प्रोफेशनली जलन हो रही थी अंदर से. बट ठीक है. बहुत सारी दुआएं खामोशी के लिए. फरीदुन जी नहीं आए यहाँ पर. उनके थॉट सुनना मुझे हमेशा से पसंद आया है और जाहिर सी बात है कि इस कविता के अंदर जो कि गाने की तरह से उन्होंने पेश किया है, बहुत ही खूबसूरत लिखी है. वो मैंने सुनी थी, बहुत ही प्यारी है. अब प्लीज़ आप लोग भी दुआएं दीजिए ढेर सारी गाने को, हमारे शेर को, ताकि कमाल हो जाए. सलमान क्या ट्रैक चल रहा है आजकल? अभी फ़िलहाल तो मैं कर रहा हूँ ससुराल सिमर का 2 जो कि आप कलर्स पे देखते होंगे. उसमें मेरा नाम देवेश है. बस उसी में खलबली मचाता रहता हूँ थोड़ा बहुत. इस टाइम तो चल रहा है यार बस हम तो विलन लोग हैं. हमारा काम क्या होता है, हीरोइन को जाके परेशान करना, और बस इसी तरह से मसले चलते रहते हैं टीवी में. मुझे तो ये जिम्मेदारी असर ने दी और मुझे पुराना दोस्त है और खुशी भी होती है. इससे पहले भी हम लोगों ने मुसाफिर किया है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है. और इत्तेफाक से मैं ये गाना डायरेक्ट नहीं किया हूँ लेकिन फिर भी मैंने प्रोड्यूस किया. मैंने सोचा कि जुड़ता हूँ, दोस्ती है तो फिर आगे तक बढ़ती रहनी चाहिए. तो मुझे खुशी हो मेरा भाई कामयाब हो और ढेर सारी दुआएं आप लोग भी प्यार दें. शुभम. सबसे पहले अशर भैया को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने टीवी में देखी है. इससे इंट्रोड्यूस करने के लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ. और सबसे मेन बात कि अभी तक अमरावती को इंट्रोड्यूस कम ही लेवल पे हुआ है, तो भैया ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उसके लिए और दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ. थैंक